अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 प्रयास संख्या 12। तो हमने सुना कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन अपने भक्तों की इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं। संभव वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की भाव से बंधे। तृतीय वत्सरे सब गौड़ेरा भक्तगण, नीला चले चलित सवार हैल मन। तीसरे वर्ष भी बंगाल के सारे भक्त पुनः जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। तो तीसरा साल बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद। तीसरा साल लगातार ये कंटिन्यूसली ये लोग चतुर्मास में जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथ यात्रा करते हैं और सारे उत्सव मना के फिर वापस जाते हैं। तो ये तीसरे साल भी आना चाह रहे थे। सबे मेली गईला अद्वैत आचार्य रपाशे, प्रभु देखिते आचार्य चलीला उल्लासे। सारे बंगाली भक्त अद्वैत आचार्य के पास आए। अद्वैत आचार्य भी नवद्वीप में थे और ये सारे लीडर तो थे। अद्वैत आचार्य तो वैसे भी सारे ही भक्तों के लीडर थे। तो सब लोग उनके पास आए और अद्वैत आचार्य अत्यंत उल्लासपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। तो भक्त की निगरानी में, भक्त की गाइडेंस में, जैसे हम सुनते हैं यात्राएं करनी चाहिए। तो इन्होंने सब भक्तों ने सोचा कि अद्वैत आचार्य के पास चलते हैं और ये लोग रवाना हो गए। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़े थे रही थे, नित्यानंद प्रभु के प्रेम भक्ति प्रकाशिते। तथापि च लीला महाप्रभुर देखिते, नित्यानंदेर प्रेम चेष्टा के पारे भुजीते। यद्यपि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहकर भगवत प्रेम का विस्तार करने के लिए कहा, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। भला नित्यानंद प्रभु के प्रेम भाव को कौन समझ सकता है। आज्ञा तो यही थी कि आप वहां पे रहिए, लेकिन ऐसी आज्ञा भी नहीं थी कि दर्शन नहीं कर सकते, दर्शन करने नहीं आ सकते। तो दोनों काम कर रहे थे। महाप्रभु की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में और उसके आसपास जबरदस्त प्रचार कर रहे थे और अब भगवान का दर्शन भी पाना चाहते थे। तो यही भक्त है कि भक्त आगे तो बढ़ता है, प्रचार करता है, बट उसकी रूट्स कनेक्टेड रहना चाहती हैं जमीन से या भगवान से। तो एक भक्त चाहे कितना भी प्रचारक बन जाए बड़ा, ऐसा नहीं है उसके अपना भगवान का दर्शन करना ही बंद कर दे कि अब तो मैं प्रचारक हूँ, या भगवान का नाम जब बंद कर दे कि अब तो मैं प्रचारक हो गया हूँ। तो वो प्रचार भी इसलिए करता है कि भगवान की प्रसन्नता और मेरी भक्ति अच्छी हो सके। तो कहने का मतलब है हम कितने भी भक्ति में आगे बढ़ जाएं, प्रचारक बन जाएं, लेकिन अपनी बेसिक चीज़ें, हम भक्तों के साथ हमारा संबंध, हमारा नाम जप, हमारी सेवाएं, अपनी सेवाएं, निजी सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए, वो भी हम करते ही रहें। हमारे आचार्य सब लोग ये करके दिखाते हैं कि वो कितने हजारों हजार उनके शिष्य बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सनल चीज़ें जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनके गुरु द्वारा उन्हें आदेश मिला हुआ है कुछ चीज़ें करने का, वो चीज़ करते ही रहते हैं। ओके, तो नित्यानंद प्रभु चल पड़े। आचार्य रत्न विद्या निधि श्रीवास रामाई, वासुदेव मुरारी गोविंद दादी तीन भाई। राघव पंडित निज झाली सजाया, कुलीन ग्राम वासी चले पट्ट डोरी लैया। आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाई वासुदेव मुरारी गोविंद तथा उनके दो भाई एवं राघव पंडित समेत नवद्वीप के सारे भक्तजन चल पड़े। राघव पंडित अपने साथ विभिन्न प्रकार के भोजन के झोले लेकर चल पड़े। राघव झोली बड़ी फेमस है, राघव झोली। ये झोली में बड़ी खाने पीने की चीज़ें होती थी। जब भी राघव झोली खोलो तो उसमें कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी, जो चैतन्य महाप्रभु के बनाते थे और इतने एक्सपर्ट थे, ऐसी चीज़ें बनाते थे कि पूरे 1 साल तक चले, खराब भी ना हो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु पूरे साल राघव पंडित की झोली में से कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते थे और इतने प्रेम से वो बनी होती। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो ये झोली लेकर चल पड़े कुलीन ग्राम के वासी। आपको याद होगा कुलीन ग्राम के वासियों ने भगवान से प्रश्न पूछे थे कि वैष्णव कौन है इत्यादि। और कुलीन ग्राम के वासियों को भगवान ने ये एक दिया था, अपना ऑर्डर दिया था, एक सेवा दी थी कि आपको हर साल चैतन्य जगन्नाथ जी के लिए रेशम की रस्सियां लानी है, जिससे भगवान को खींचा जाता है। बड़ी मुलायम रेशम की मजबूत रस्सियां। आपको याद है कि एक बार खींचते खींचते रस्सी टूट गई थी, जगन्नाथ जी उस रुई के उसमें गिरे थे, वो फटा था तो चारों तरफ रुई हुई हो गई थी। हाँ, भगवान ने कहा तुम रेशम की डोरी अब से आप लाया करो। तो ये सेवा इन्हें मिली थी। तो कुलीन ग्राम के निवासियों ने रेशम की रस्सियां लेकर चल पड़े। खंडवासी नरहरि श्री रघुनंदन, सर्व भक्त चले तारक के करे गणन। खंडग्राम के निवासी नरहरि तथा श्री रघुनंदन एवं अन्य अनेक भक्त भी रवाना हो गए। भला उनकी गिनती कौन कर सकता है। चलो चलो, फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही समय आता था ये भी नहीं पूछते थे कि हमारी व्यवस्था हो पाएगी क्या, ये हो पाएगा क्या, ऐसा हो पाएगा क्या। सब लोग चल पड़ते थे भगवान पर आश्रित होकर कि चलो चलना है। और उनकी गिनती नहीं हो सकती थी, 50, 100, 200 नहीं होते थे, अनेक 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 होते थे। सब चल पड़ते थे। शिवानंद सैन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुखे लैया यान। शिवानंद सैन पर सारी टोली का भार था। कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हम मैसेज भेज रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं, नामों की लिस्ट बन रही है, तब वो नहीं अब आप जिम्मेदार हो प्रभु, हमने पैसे आपको दे दिए। कुछ नहीं है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। फिर भी शिवानंद सैन की ये ड्यूटी थी कि इन सारे भक्तों की सेवा का जिम्मा वो लेते थे अपने ऊपर। तो उनके ऊपर सारा टोली का भार था। उन्होंने कर वसूले जाने वाले स्थानों पर कर चुकाने की व्यवस्था करी। जहाँ जहाँ पर टोल टैक्स होता था, टोल टैक्स होता है ना आज की डेट में फॉर एग्जांपल, तो उस ज़माने में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने, एक राजा के राज्य से दूसरे राज्य के राज्य में जाने, और जहाँ जहाँ राजा ने कर की वसूली करने का जगह बनाई है, वहाँ पर जाकर शिवानंद सैन सारे टोली में जो भी टैक्स बनता है, जो सामान जा रहा है साथ में, जो भी जा रहा है, उसका टैक्स चुकाया करते थे। उन्होंने सारे भक्तों की निगरानी का जिम्मा ले रखा था और उनके साथ वे सुखपूर्वक यात्रा कर रहे थे। सवार सर्व कार्य करे न देन वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। शिवानंद सेन अन्य भक्तों की सभी आवश्यकताओं की पूरी करते थे। उन्होंने विशेष रूप से उनके रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की और उड़ीसा के सभी मार्ग वो जानते थे। हाँ, कहाँ से जाना है, कहाँ से कैसे करना है, शॉर्टकट क्या है, बढ़िया रास्ता क्या है, और उसके बाद रहने का स्थान। हाँ, जगन्नाथपुरी में अच्छी, अब इनका तो कई सालों से काम कर रहे थे, तो अब इनका पूरा बिल्कुल स्मूथ हो गया था। यहाँ रूम होने हैं जी, यहाँ इसका रूम है, यहाँ इसका रूम है, ये रूम अलॉटमेंट है, ये आदमी इसके साथ रहेगा, ये आदमी इसके साथ रहेगा। वे सेवत सर प्रभु देखी थे सब ठाकुरानी, चलीला आचार्य संगे अच्युत जननी। उस वर्ष भक्तों की पत्नियां ठाकुरानियां भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आई। भक्तों की पत्नियां भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन आ गई उस वर्ष। तो अभी तक तो प्रभु जी लोगों को भेज दिया जाता था, अब माताओं ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, यात्रा में हम भी जाएंगी। तो वो भी साथ में आ गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैत आचार्य के साथ गईं। श्रीवास पंडित चंग संगे चलीला मालिनी, शिवानंद संगे चले तोहर गृहिणी। तो श्रीवास पंडित जानते हैं, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, जो कि नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की बड़ी है ना माँ जैसी थी, उनको माँ जैसा मानते थे, बड़ा प्रेम संबंध था। मालिनी बहुत ही अच्छी भक्त थी, हम सुनते हैं, और काफ़ी बड़े थे लोग एज में, श्रीवास ठाकुर एंड मालिनी। तो ये भी साथ में आए, और श्रीवास पंडित अपनी पत्नी मालिनी को लेकर, और शिवानंद सैन की पत्नी भी साथ में गई। अब पत्नी गई होगी तो शिवानंद सैन की पत्नी के साथ तो समस्या आई होगी, क्योंकि शिवानंद सैन सारी यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं, पत्नी के साथ ज़्यादा रह नहीं पाए होंगे, ऐसा लगता है। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास, ते हो चली याचे प्रभु रे देखी ते उल्लास। शिवानंद सैन का पुत्र चैतन्य दास भी साथ में था। परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के दर्शन की इच्छा के से उन सब के साथ जा रहा था। तो ऐसे पुत्र पुत्रियां भी थी, अद्भुत पुत्र पुत्रियां। पुत्र पुत्रियां जनरली जाते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो वहाँ पे जाके सारे बच्चे कुछ खेलेंगे, कुछ मजा करेंगे,
लेकिन ये जो बच्चा था शिवानंद सेन का, ये चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की उत्सुकता से जा रहा था। ये तो बड़ा सौभाग्य है, बच्चों की ऐसी इच्छाएं हो जाएं तो। अक्सर बचकानी इच्छाएं ही होती हैं कि वहाँ जा रहे हैं, मज़ा आएगा कुछ। तो ये जो है बड़ा ही दिव्य बालक था। आचार्य रत्न संगे चले ताहर गृहणी, ताहर प्रेमेरे कथा कहीते न जानी। चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी भी गई। महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मैं बता नहीं सकता कि कितना उनका प्रेम था महाप्रभु के लिए, उसकी महानता का मैं वर्णन ही नहीं कर। कई सारे भक्तों को तो हम जानते ही नहीं है ठीक से, इतने महान महान भक्त। ऑल तो हम कई सारे ग्रंथ पढ़ेंगे अभी, हम चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल भी हम पढ़ेंगे शीघ्र ही। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ भक्तों के बारे में कुछ पता चलता रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे भक्त थे और इतने भक्त थे, तो कई बार उनका वर्णन ही नहीं हो पाता है। तो चंद्रशेखर की पत्नी भी गई। सब ठाकुरानी महाप्रभु के भिक्षा दीते, प्रभुर नाना प्रिय द्रव्य नीला घर हईते। महान भक्तों की सारी पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मनपसंद वस्तुएं ले आई थीं। जैसा हम भी कोशिश करते हैं करने का। किसी हम स्थान में जाते हैं तो उसकी मनपसंद वस्तु लेके जाते हैं। हम धाम में भी जाते हैं तो भगवान के लिए कुछ लेके जाते हैं। ऐसा हमने कई बार चर्चा करी है कि जब हम अपने हाथ से किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें प्रेम भी डलता है, समय डलता है, चेतना, प्लानिंग, मेडिटेशन, बहुत कुछ करते हैं ना, तब जाता है। तो उसमें एक अलग ही आनंद है एज़ कम्पेयर टू बाज़ार से कुछ खरीद के देने में। खाना या मिठाइयाँ या हम हाथ से बनाते हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा करी। तो ये सारी जो स्त्रियां थी ये महाप्रभु के लिए सोच रही थी। अब सन्यासी व्यक्ति हैं, अब सन्यासी को क्या दें वो, है ना, अपने हाथ से। तो ये अलग अलग तरह की मनपसंद वस्तुएं वहाँ से ले आई। ऑल्दो भक्त लोग सन्यासियों को भी बहुत कुछ देते हैं। उनके गर्म कपड़े बना देते हैं, जुराबे बना देते हैं, टोपी बना देते हैं, मफलर बना देते हैं, स्वेटर बना देते हैं, इत्यादि। तो प्रभु जी लोग कुछ अलग तरह की सेवाएं करते हैं, माता जी लोग कुछ अलग तरह की सेवाएं करती हैं। ये भी हमने कई बार चर्चा की है। इसलिए ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं काश मैं प्रभु होता या प्रभु कहे काश मैं माता होती, क्योंकि दोनों की अलग अलग तरह की अनलिमिटेड सेवाएं हैं। हमें ईर्ष्या हो जाती है जब हम सोच नहीं पाते कि हाउ कैन आई सर्व, और दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है कि ये क्या ये कर रहा है, मैं रह गया। आप सोचेंगे यदि हम तो अनलिमिटेड सर्विसेज मिलेंगी, ना सोचने के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या होती है। तो ये सारी पत्नियां अलग अलग तरह का भोजन महाप्रभु के लिए ले चली। शिवानंद सेन करे सब समाधान, घटियाल प्रबोधि देना सबारे वासा स्थान। जैसा कि कहा जा चुका है कि शिवानंद सेन ने टोली की सभी आवश्यकताओं का प्रबंध किया। विशेषतया वे कर वसूल करने वाले व्यक्तियों को शांत करते और हर एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते, क्योंकि जनरली ये लोग बड़ा तंग कर देते हैं। नहीं ये भी लगेगा, नहीं ये टैक्स लगेगा, नहीं जा सकते, आगे जाना अलाउड नहीं है ना। होता है ना, हम जाते हैं तो बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे पुलिस ने रोक दिया है, बस नहीं जा सकती है। फिर अच्छा जी चलो उतरो जी, सब लोग उतरो, फिर रिक्शा करो जी यहाँ से, चलो रिक्शा करें, है ना। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती हैं। अच्छा यहाँ पे बीच में रुकेंगे, यहाँ पे बीच में प्रसाद किया जाएगा, भक्त लोग थक चुके होंगे अब तक उन्हें यहाँ पे कुछ पीने के लिए दिया जाएगा, कुछ दूध दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। भक्ष दिया करेन सवार सर्वत्र पालने, परम आनंद यान प्रभुर दर्शने। शिवानंद सेन सभी भक्तों को भोजन देते थे और रास्ते भर उनकी देखरेख करते थे। इस तरह में परम प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए। और वास्तव में ये यात्रा जो होता है, जर्नी को भी हम भक्तिमय तरीके से उसका आनंद लेते हैं। केवल डेस्टिनेशन का आनंद नहीं है, हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते का आनंद भी अलग है, जिसमें भक्त लोग मिल के प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कब खटेगा ये रास्ता, कब खत्म होगा, कब हम पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। रास्तों में भी अलग ही आनंद भक्त लोग लेते हैं। हम लोग जब बस में जाते हैं तो जहाँ बस वाला रोकता है, भक्त लोग वहीं उतर के नाचना गाना शुरू कर देते हैं और कहीं पर प्रसाद पाना शुरू कर देते हैं। बड़े दिनों बाद मिले होते हैं, कहीं अरे प्रभु जी आप भी आए हो हरे कृष्णा, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपकी। वैसे तो मिलना मुश्किल हो जाता है, यात्राओं में ये सब पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब बड़ी प्रसन्नता रहती है।
और ये इसी प्रसन्नता को लेते हुए महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। रेमुणाय आसिया कैल गोपीनाथ दर्शन आचार्य करिल तहाँ कीर्तन नर्तन। जब वे सब रेमुणा में पहुंचे, आप जानते हैं रेमुणा वो जगह है जहाँ पर खीर चोर गोपीनाथ है। ये जगन्नाथपुरी से थोड़ा पहले पड़ता है, जब हम नॉर्थ से जाते हैं हम लोग तो सारे लोग भी गोपीनाथ का दर्शन करने वहां गए। वहां मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया और गाया, क्योंकि ये बड़ी अद्भुत जगह थी। ये वही जगह थी जहां पर माधवेंद्रपुरी ने के लिए भगवान ने खीर चुराई थी। यानी कि खीर चुराने का प्रोसेस भगवान ने जो द्वारका के द्वापर के अंत में शुरू किया था, वो चुराने का प्रोसेस भगवान आज भी चालू किए रहे हैं। उस वक्त भी भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए चुराते थे, अभी भी भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए चुराते हैं। तो खीर वहां पर भगवान ने चुराई, और अद्वैत आचार्य को हम जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी उनके गुरु जैसे ही गुरु ही थे। तो वहां पर पहुंचकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया। नित्यानंदेर परिचय सब सेवक सने बहुत सम्मान आसी कैलाश सेवक गणे। मंदिर के सारे पुजारी श्री नित्यानंद प्रभु से पहले से परिचित थे। नित्यानंद प्रभु को कौन नहीं जानेगा, अवधूत शिरोमणि को कौन नहीं जानेगा, सब उनसे परिचित थे। अतएव सब आए और उन्होंने प्रभु का बहुत सम्मान किया, और वास्तव में स्वयं भगवान ही गोपीनाथ जी के सामने आए थे। तो सारे लोग उनका दर्शन करने आए, उन्हें सम्मान दिया नित्यानंद प्रभु को। से ही रात्रि सब महंत ताहा ही रहीला बार क्षीर आनी आगे सेवक धरीला। उस रात सारे बड़े बड़े भक्त मंदिर में रहे। और कौन से मंदिर में रहे? गोपीनाथ के मंदिर में रहे। उसके आसपास जहां भी जगह मिली वहां रहे। और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। अमृत केली नामक खीर, जो कि वास्तव में खीर ना बोल के रबड़ी जैसी होती है, लगभग रबड़ी ही होती है, उसको लाके उसके 12 पात्र जो है उन्होंने वहां पर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। क्षीर माटी सवारे दिल प्रभु नित्यानंद क्षीर प्रसाद पाया सबार बाड़ीला आनंद। नित्यानंद प्रभु ने इस खीर को प्रसाद के रूप में हर एक को बांट दिया, थोड़ा थोड़ा। इस तरह हर एक का दिव्य आनंद बढ़ गया। छोटे छोटे होते हैं, और जो बांट होती है इतनी बड़ी बड़ी। अभी आप कई बार अगर राधा रमण मंदिर में जाते हैं वृंदावन में, तो वहां भी इसी प्रकार का मिलता है। वो बांट छोटा छोटा मिलता है, उसमें खीर होती है, वो सबको बांटी गई होगी। इतने सारे लोग थे, थोड़ा थोड़ा ही मिला होगा। आई होप कि वहाँ पे होप किया, वहाँ तो हुआ ही नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, मेरे लिए मुझे नहीं मिला, मेरे बेटे को नहीं मिला, मेरे पति को नहीं मिला, मेरे को भी दे दो, ये घर में ले जाने के लिए दे दो, वगैरह वगैरह। अब इतने सब 12 पात्र, सोचिए कितने लोग चले थे, आप तो अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। उनके लिए 12 पात्र क्या रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा टच ही किया होगा, मुझे लगता है बड़े प्रेम के साथ किया होगा वो भी, क्योंकि प्रसाद था। माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन ताहा रे गोपाल यही छे मागिला चंदन। तब सबने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना की कहानी की चर्चा करी। क्या ये गोपाल जी की चर्चा को जानते नहीं थे नित्यानंद? क्या इस टोली में कुछ नए लोग आए होंगे जिनके बारे में जानकारी थी? अरे ये टोली तो अनन्य भक्तों की थी। अभी लिखा ना, महंत, सारे महंत मंदिर में सोए, महान भक्त सारे मंदिर में सोए। और इन्होंने फिर से वही चर्चा करी। कितनी बार तो आप सुन चुके हैं, मैं सुन चुका हूँ, हम सुनते हैं। इस टोली में गोपाल कृष्ण महाराज बार बार इस कथा को सुना रहे होते हैं, बार बार सुना रहे होते हैं माधवेंद्रपुरी, लेकिन फिर भी भक्त ध्यान से सुन रहे होते हैं, आनंद से सुन रहे होते हैं। ये भक्तों का गुण है। तो उस जगह में जाके उस जगह की चर्चा करना, ये सही बहुत ही कस्टम है, वैष्णव सिद्धांत है, उसमें आनंद भी आता है। उस जगह में जाके जब हम उसी चीज़ को चर्चा करते हैं बार बार, तो भाव पैदा होते हैं, भाव का उद्दीपन होता है। सबने जो है माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चक, आप भी जानते होंगे किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के सपने में गोपाल जी आए कि मैं यहाँ पर गोवर्धन की झाड़ियों में यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे निकाला जाए। उन्होंने उनको निकाला। फिर हमने सुना चैतन्य चरितामृत में कितने लंबे समय तक उनका अभिषेक उत्सव होता गया, कभी एक गांव कभी दूसरा गांव। और बाद में भगवान ने बोला कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन ला के दो, और वो जगन्नाथपुरी चंदन लाने निकल गए। तब जाके रास्ते में गोपीनाथ का मंदिर आया था, और इस गोपीनाथ के मंदिर में खीर चुराई गई थी। तो ये सारी चर्चाएं करी गई, और इसकी भी चर्चा की कि किस तरह गोपाल ने चंदन मांगा था।
तार लागी गोपीनाथ क्षीर चुरी कैला, महाप्रभुर मुखे आगे एक कथा सुनीला। गोपीनाथ ने ही माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही कर चुके थे। सही कथा सवार मध्य कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मने बाड़ीला आनंद। यही कथा भगवान नित्यानंद ने अन्य भक्तों को, सारे भक्तों को फिर से सुनाई। इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का दिव्य आनंद बढ़ गया। क्योंकि हमेशा हम इस भाव को ही बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे, इसलिए बार बार सुनने से और बढ़ता है। जितनी शुद्धि आती रहती है साल बर साल, उतना ही उन कथाओं को दोबारा सुनते हैं तो भाव बढ़ता जाता है। तो सब भक्तों का दिव्य आनंद बढ़ गया। और यहाँ पर महाप्रभु मुखे अर्थात चैतन्य महाप्रभु के मुख से शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की कथा सबसे पहले अपने गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के मुख से सुनी थी। यह कथा मध्य लीला के 4थे अध्याय में 18वें श्लोक में दी है, जो हमने सुनी है। शांतिपुर में अद्वैत के घर पर कुछ समय तक रुकने के बाद महाप्रभु ने यह कथा नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर पंडित और मुकुंद दास को सुनाई थी। तो नित्यानंद प्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु ने कथा सुनाई थी, जिन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। इस प्रकार से गुरु से शिष्य ने सुनी, शिष्य ने आगे सुनाई, आगे वालों ने आगे सुनाई, ऐसे ही ये परंपरा चलती है। एक ही कथा बिल्कुल एज इट इज सुनाई जाती है तो कथा की ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है। लेकिन यदि बीच में कोई मिक्स्ड आदमी हो जाता है जिसका पर्पस कुछ और होता है, तो वो कई बार कहानियों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं, जिससे कि लोगों के सामने वो बहुत फेमस हो जाए। उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया जाता है, इस तरह से वो बात का कुछ और ही बन जाता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में सारी कथाएं, सब चीज़ एज इट इज सुनाई जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप कहीं फ्यूचर में किसी को कोई कथा बताएं, प्रवचन बोलें, तो कोशिश करें कि उसमें कुछ भी इधर उधर का ऐड ना करें। हाँ, कुछ भी ऐड ना करें, कोशिश करें कथा को वैसा ही सुनाया जाए, ताकि ये आगे कई हजारों सालों तक कथा एज इट इज बनी रहे। नहीं तो कथा किसी और की थी और किसी और की बन जाएगी अगले 300-400 सालों में, बदल के जरा जरा सा बदल के हाँ, क्या से क्या हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने ऐसे ही सुनाई। जब ये लोग रेमुणा में गोपीनाथ के मंदिर में गए तो महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना तथा गोपीनाथ द्वारा खीर की चोरी का वर्णन किया। इस घटना के कारण भगवान गोपीनाथ क्षीर चोरा के नाम से विख्यात हैं। भगवान जो है अक्सर अपनी लीलाओं के कारण जाने जाते हैं। यहाँ पर भी उन्हीं की लीला है, लेकिन एक भक्त के लिए उन्होंने चोरी करी। हाँ, तो उनका नाम ही पड़ गया खीर चोरा। सोचिए, हाँ, भगवान के लिए भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपना नाम यही धारण कर लिया, खीर चोरा, यानी कि माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराने वाले गोपीनाथ। यही मत चली चली कटक आईला, साक्षी गोपाल देखी सभे से दिन रहीला। और चलते चलते भक्तगण चलते 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 यानी कि ये पद यात्रा थी। पद यात्रा करने से शरीर भी सही रहता है, मन भी सही रहता है, एंगेजमेंट मिलती है, बड़ा सही रहता है। प्रसाद की भूख भी लगती है। नहीं तो पहले प्रसाद आया, बैठे बैठे कहीं पहुंचे, फिर प्रसाद आ गया, फिर बैठे बैठे पहुंचे, फिर प्रसाद आ गया। मना करना तो गलत है ना, मना कैसे कर सकते हैं। खाना तो पड़ेगा ही, जब मिल रहा है तो क्यों ना खाया जाए, और फिर सब गड़बड़ होती है। तो पद यात्राएं बड़ी अच्छी हैं। हमारा स्वास्थ्य यदि ठीक रहे तो हमारे लिए, हमारे इस्कॉन के कई भक्त निरंतर परिक्रमा करते हैं। अभी हम लोग गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो वहाँ बता रहे थे एक ब्रह्मचारी के बारे में जो 13 साल से कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं। 13 साल से कंटिन्यूअसली, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी, मतलब और कोई रुकावट ही नहीं है, कंटिन्यूअस पद यात्रा। तो ऐसे कई भक्त हैं। शिला प्रभुपाद ऐसा चाहते थे, तो बहुत सारी पद यात्राएं जो है आयोजित की जाती हैं, जो कि पूरे संसार में भ्रमण कर रही हैं। ऐसा नहीं है रात को सोते हैं, ऑब्वियसली रात को सोते हैं। पूजा बीच बीच में पूजा होती है, पूजा है, प्रसाद है, उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। तो ये लोग भी चलते चलते कटक शहर में पहुंच गए, जहाँ पर वे एक दिन रहे और साक्षी गोपाल का मंदिर देखा। अब फिर से वही सारी चीज़, साक्षी गोपाल की कथा भी पहले हो चुकी है, इसको भी बताया गया है। अब यहाँ फिर से चर्चा करेंगे। तो साक्षी गोपालेर कथा कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मने बाड़ीला आनंद। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कार्यकलाप कह सुनाए, तो सारे वैष्णव के मनों में दिव्य आनंद उमड़ आया। वास्तव में अद्भुत कथा है, जिसमें
भगवान अगेन एक और भक्त के लिए गवाही दे, एक भक्त के लिए अभी चोरी करके आए हैं, दूसरे भक्त की शादी करा रहे हैं। बताइए, भगवान शादी करने के लिए गवाही देने आ रहे हैं कि हाँ जी यही प्रॉमिस हुआ था, मैं बताता हूँ। हाँ, तो भगवान यहाँ बिचौलिया भी बन गए हैं शादी करने के लिए। तो भक्तों के लिए भगवान न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो सबके अंदर दिव्य आनंद उमड़ आया। प्रभु के मिली ते सबर उत्कंठांतरे, शीघ्र करी आइला सबे श्रीलीला चले। टोली के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए मन में बड़े उत्सुक थे। धीरे धीरे वो एक एक कदम जगन्नाथपुरी की तरफ पहुंच रहे थे और उनके मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, कब होंगे दर्शन महाप्रभु के। तो बड़े उत्सुक थे, अतः वे जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी की ओर चले। 18 नाला के आइला गोसाई सुनिया, दुई माला पठाइला गोविंद हाथे दिया। अब 18 नाला एक जगह है, बहुत करीब है पुरी के। 18 नाला, वहाँ 18 एक जैसे रिवर आ रही है, उसके आगे 18 ब्रांचेस बन गए, ऐसे ऐसे अलग अलग लहरें, क्या कहेंगे उसको, 18 छोटी छोटी लहरें टाइप्स बना दी गई। और उसमें फिर आज की डेट में ऐसे ऐसे करके प्रॉपर पुल बने हुए हैं, पुल। तो वो जो एक एक वहाँ से ब्रांच निकलती है, 18 निकलती हैं, 18। तो 18 नाला, तो 18 नालियाँ, नाला वो बन गया, उसका नाम ही है 18 नाला। पुल पर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों 2 फूल मालाएं भिजवा दी। चैतन्य महाप्रभु उतने ही उत्सुक थे। भक्त का वेलकम तो घर में ही आके किया जाता है, लेकिन जब उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाँ, तो वेलकम बहुत दूरी कर सीमाओं पे। हमने सुना था भगवान जब इस प्रकार से आए थे द्वारका में, आपने याद होगा आपको, जब द्वारका में आए तो द्वारका वासियों ने उनका वेलकम करने के लिए द्वारका के बॉर्डर के बाहर चले गए। हाँ, मतलब घर आए इससे पहले ही वहीं से उनका वेलकम होना शुरू हो गया, और होते 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 वो घर आए। कितना उत्सव तो घर आने तक ही हो चुका था। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद के, जो कि उनके पर्सनल सर्वेंट बन चुके थे, हाथों में 2 फूल की मालाएं भिजवाई। दुई माला गोविंद दुई जने पर आइला, अद्वैत अवधूत गोसाई बड़ा सुख पाइला। तो दोनों मालाएं, एक माला किसके लिए थी? अद्वैत आचार्य के लिए, और एक थी अवधूत गोसाई के लिए। अवधूत गोसाई मतलब नित्यानंद प्रभु, जिनका नाम ही पड़ा अवधूत गोसाई। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, बार नहीं, पागलों की तरह इधर घूमता रहे उधर घूमता रहे, हमेशा क्या करता रहे? कृष्ण 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 हे, इस तरह से घूमता ही रहे जो, तो उनका नाम ही पड़ गया अवधूत गोसाई। तो अवधूत गोसाई के लिए एक माला थी, एक उनके लिए थी। इससे वे दोनों अत्यंत सुखी हुए। ताहाई आरंभ कैला कृष्ण संकीर्तन, नाचिते नाचिते चली आइला दुई जन। उन्होंने वे उसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जैसा हमने बताया कि यात्राओं में जहां भी यात्रा थोड़ी देर के लिए रुके तो भक्त लोग क्या करते हैं? संकीर्तन चालू कर देते हैं। तो इन्होंने तुरंत वहां पे कीर्तन चालू कर दिया, और अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों ही नाचते नाचते जगन्नाथपुरी पहुंचे। सोचिए, अभी चलते चलते तो आदमी की हालत वैसी खराब हो जाती है, नाचते नाचते पद यात्रा करें तो कैसा होगा। हमने ऐसे भक्तों को भी देखा है, जब कुछ भक्त पैर में आई उई कर रहे होते हैं और ये भक्त नाचते नाचते चल रहे होते हैं। न जाने कैसे इतने किलोमीटर ये नाचते नाचते चलते हैं। ये भगवान का प्रेम जो इनके अंदर भी देखा। ये लोग नाचते नाचते वहां से आगे गए कंटिन्यूअसली। पुनः माला दिया स्वरूपादि निज गण, आगू बाड़ी पठाइल सचिरानंदन। दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और अन्य निजी संगियों के हाथों माला भेजी और माला भिजवा दी। ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु रुक नहीं पा रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, और अन्य निजी संगियों के हाथों में और मालाएं भिजवाई। सची माता के पुत्र द्वारा भेजे जाने से वे सभी आगे बढ़े। नरेंद्र आसिया ताहा सवारे मिलीला, महाप्रभुर दत्त माला सवारे पर आईला। जब बंगाल से आने वाले भक्त नरेंद्र सरोवर में पहुंचे तो स्वरूप दामोदर और अन्य लोग उनसे मिले। तो ये नेक्स्ट जो इनकी मुलाकात हुई स्वरूप दामोदर और निजी संगियों से जो माला लाए थे, ये हुई नरेंद्र सरोवर में, और उनसे मिले और उन्हें
श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई मालाएं भेंट करी। कोई फ़ोन तो था नहीं, अब आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, अच्छा वहाँ तक पहुँच गए हैं, हम वहीं आ रहे हैं, अच्छा वहाँ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ता है और रास्ते में आप भी जा रहे हो, वो वहाँ से आएंगे, कहीं बीच में मिलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। तो इस उम्मीद से कि मिल ही जाएंगे ये चल रहे हैं, और ये मिले और उन्होंने मालाएं भेंट करी। सिंह द्वार निकटे आइला सुनी गौर राय, आपने या सिया प्रभु मिलीला सब आय। अब ये लोग कहाँ पहुंच गए, सिंह द्वार के पास पहुंच गए। तो जगन्नाथपुरी जाने के कई द्वार हैं, उसमें से सिंह द्वार है, एक मुख्य द्वार है जहाँ पर गरुड़ स्तंभ भी है। तो वहां पर जो ये लोग पहुंच गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना और स्वयं मिलने के लिए भागे चले आए। आपको मालूम है वहीं पे थोड़ी दूरी पर ही चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान था, गंभीरा, काशी मिश्र का घर, वहाँ पे वो कमरा गंभीरा जो था। सभा लैया कैला जगन्नाथ दर्शन, सभा लैया आइला पुनः आपना भवन। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और अंत में वे सबको अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान में लौट आए। तो चैतन्य महाप्रभु सबको वहीं पर ले आए। वाणीनाथ काशी मिश्र प्रसाद आनीला, स्वहस्ते सब बारे प्रभु प्रसाद खाऊ याइला। तब वाणीनाथ राय और काशी मिश्र, अक्सर ये लोग ये व्यवस्थाएं करते हैं, आपने पहले भी इनका नाम सुना था, कभी रहने की कभी प्रसाद की। तो वाणीनाथ राय और काशी मिश्र, काशी मिश्र का ही एक तरह से वो घर था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, बड़ी मात्रा में प्रसाद ले आए और चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को अपने हाथों से सबको बांटा और खिलाया। इस तरह का मधुर वहाँ पर व्यवहार हुआ। पूर्ववत्सरे यान यही वासस्थान, तहाँ सभा पठाया कराइला विश्राम। पिछले वर्ष हर एक को विशेष निवास स्थान मिला था, उसे वहीं स्थान पुरा दिया गया। इस तरह वे सभी आराम करने चले गए। इस प्रकार से बड़ी मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है ना, कि भैया देखिए अलॉटमेंट करी थी पहले ऐसे ऐसे हुई थी, अब इसमें चले जाइए, अब ऐसे ऐसे है इसमें चले जाइए। तो भक्त लोग कहते हैं ओके जी ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा आपने व्यवस्था करी नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, हाँ पिछले साल इसने खराटे मारे थे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे भैया इस बार भी तो खराटे मारेगा ही, आप नहीं रहोगे तो कोई और खराटे सुनेगा, क्यों ना आप ही सुन लो। नहीं इसके साथ नहीं, ये नहाने में बहुत देर लगाती है, हाँ इसका बच्चा चैं पैं करता रहता है, हम तो नहीं सोएंगे इसके साथ। ऐसा कुछ नहीं था। भक्त लोग तो टॉलरेट करते हैं भगवान की दिव्य प्रसन्नता के लिए। इतनी मुश्किल से तो पहुँचे हैं, रास्ते में इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, भगवान कब मिलेंगे, अब मिले हैं, और अब हम इन सब चीज़ों में अपना समय क्यों बर्बाद करें। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये सुविधा नहीं मिली, मेरे बाथरूम में गीज़र नहीं चल रहा था, इनके में चल रहा था, कमरा बदलो, ऐसा कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता था, क्योंकि जीवन में तपस्या लेने की एक आदत थी। जो सोचिए जो पदयात्रा करके आ रहा है इतना लंबा, वो तो ये सोचता बस दर्शन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए भैया। दर्शन हो जाए। अब जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं करी जाती है ना आराम देने को, आराम देने से कई बार ये समस्या होती है, हाँ आपको 3 बार खाना मिलेगा, अच्छा जी आपको रहने के लिए AC रूम मिलेगा, अच्छा जी रहने के लिए बेड होंगे, गद्दे होंगे, ये होंगे वो होंगे। फिर आदमी का नेचर ही वैसा बन जाता है, कैलकुलेटिव। हाँ फिर वो कैलकुलेट करने लगता है, अच्छा ये तो नहीं मिला, पैसे तो पूरे लिए तुमने, हमें हॉल में रुकवा दिया, हाँ उनको कमरे मिले जिसमें 3 लोग रुके, हम हॉल में रुके जिसमें 25 लोग रुके, पैसे तो बराबर लिए तुमने। हाँ फिर आदमी का दिमाग कैलकुलेशन करने लगता है और सारा बर्बाद हो जाता है, उसका चरित्र चेतना, धाम में आने का पर्पस सब समाप्त हो जाता है। इसलिए धाम में तो ये सोचें कि बल्कि अच्छी व्यवस्था ना मिले तो अच्छा है। हाँ जब आदमी ऐसे ही चलता है ना, जरा सा भी मिल जाता, जैसे हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे तो टेंट मिलता था, गर्मी शुरू में ब्रजमंडल जब अब शुरुआत में जाएं, और कई बार ब्रजमंडल मतलब कार्तिक पहले आता है थोड़ा, कई बार थोड़ा सा लेट जाता है, या कई बार गर्मी होती है, तो शुरुआत के दिनों में तो ज़बरदस्त गर्मी होती थी। हाँ तो उस वक्त गर्मी से आए होते थे 1-2 बजे तक पद यात्रा समाप्त करके टेंटों में जब हम घुसते थे तो ऐसा लगता था कि चेहरे में जितने भी शरीर में मैल छुपा है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि शरीर तप रहा है। ज़बरदस्त तरीके से टेंट किया, और नीचे बिछाने के लिए केवल एक मोम जामा, एक प्लास्टिक की पन्नी रखी है, कहाँ पर, मिट्टी के डल्लों के खेत में, जो कि कहीं से ऊंचा है, एक्यूप्रेशर कंटिन्यूसली, सोते सोते भी एक्यूप्रेशर, कहीं से नीचा है। ऐसे में जब अगले साल से गद्दा दे दिया उन्होंने, ऐसा लगा था कि इन्होंने राजमहल में ठहरने को दे दिया,
केवल गद्दा मिलने से। तो जब व्यक्ति कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करता है, अन्य भिलाषिता शून्यम, अन्य भिलाषिता शून्यम, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, तब उसके जीवन में यदि जरा सा भी कुछ मिलता है तो उसको लगता है वाह बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, कृपा है, कृपा है। लेकिन जहाँ कैलकुलेशन होती है ना, देखो जी इतना है तो ऐसा है, इतने में ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, फिर वो ना डिमांड करने लगता है, डिमांड करने लगता है, नहीं जी मैंने तो ऐसा किया था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो कोशिश करनी चाहिए, हम दान देना तो हमारा जीवन ही है, और क्या है जीवन, दान तप और यज्ञ कभी बंद नहीं होने चाहिए। इसलिए यात्रा में आपने माना बराबर पैसे दिए लेकिन फैसिलिटी बराबर नहीं मिली तो उसको दान समझ लीजिए। और तप तो हमें हमेशा ही करना है, तपस्या से ही तो हमारी शुद्धि होती है, तो तपस्या तो करनी ही चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सुविधाएं मिलें, लेकिन क्या होता है हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं भी होती है, तो हम जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये लोग भी बिल्कुल प्रसन्न थे, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं, जहाँ रहे थे वहीं रह लेंगे। तो उसी स्थान को पुनः दे दिया गया और इस तरह सब आराम करने चले गए। और जब थकान होती है तो आदमी कैसी भी जगह में सो भी जाता है, जब बहुत फैसिलिटी मिली होती है तो आदमी को नींद भी नहीं आती है। एई मत भक्तगण रहिला चारि मास, प्रभुर सहित करे कीर्तन विलास। सारे भक्त लगातार 4 मास तक वहीं रहे और चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आनंद लेते रहे। और इसका आनंद हमने भी लिया था हमारे पिछले अध्यायों में, किस प्रकार से ये लोग कीर्तन करते थे, जगन्नाथ यात्रा में किस प्रकार से नृत्य हुआ, किस तरह से नरेंद्र सरोवर में सब लोग नहाए, किस तरह से उस बगीचे में रहे, कैसे प्रसाद पाया, ये बहुत लीलाएं अभी अभी सुने हैं। और ये हर साल हाँ यहाँ पे होती थी, तो इन्होंने खूब आनंद लिया। पूर्ववत रथ यात्रा काल या बे आइला, सबा लैया गुंडीचा मंदिर प्रक्षालीला। और रथ यात्रा का समय आ गया, तो पिछले वर्ष की तरह सबने गुंडीचा मंदिर की सफाई करी। और भाई कईयों को तो कई सारे टिप्स भी मिले होंगे, हाँ बीच में रगड़ते हुए महाप्रभु की आंखों से आंसू मिलेंगे, पिछली बार तो मैं चूक गया था, इस बार मैं भी हाथ लेके फैला के गिर जाऊंगा, वहीं पी जाऊंगा, या फर्श में उनके आंसू जरूर गिरेंगे, फर्श को चाट जाऊंगा, पिछली बार तो रह गया। कई सारे टिप्स मिले होंगे सबको। हर साल आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता है, हाँ तो वो और बढ़िया करने का सोचता है, और बढ़िया सेवा। और पिछले साल मेरा मिट्टी का ढेर छोटा रह गया था और महाप्रभु का ढेर बहुत बड़ा था, बाकी भक्तों का भी बड़ा था। इस साल मैं अपने मिट्टी के ढेर को हाँ गुंडीचा मंदिर के मार्जिन में और बड़ा बनाऊंगा। तो इस प्रकार हम लोग हर साल यात्राओं में जाते हैं, अक्सर उन्हीं स्थानों में जाते हैं, लेकिन उन स्थानों में पुराने एक्सपीरियंस से हम और बेहतर करते हैं सेवा। तो सब ने गुंडीचा मंदिर की सफाई करी। कोलीन ग्रामी पट्ट डोरी जगन्नाथ दिला, पूर्ववत रथ अग्रे नर्तन करिला। कुलीन ग्राम के निवासियों ने रेशमी डोरियां जगन्नाथ जी को भेंट करी। अब वैसे ही ये लोग साल भर साल यही सेवा कर रहे हैं, रेशम की डोरी की। ये भी ऐसे थोड़ी कि चलो जी डोरी ले आओ 2 दिन पहले, यात्रा के पहले। अब तो हम परफेक्शन पाई चुके हैं, मतलब क्या है, तो पिछले साल भी तो करी थी, यात्रा वाले दिन ही मॉर्निंग में डोरी लाओ जी, डोरी लाओ, चलो 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 डोरी डालो। ये भक्त का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भक्त लोग सेवा को मेडिटेट करते हैं, बहुत समय पहले से प्लानिंग करते हैं, कैसे इसको और बेहतर किया जाए, इस बार इसको और बेहतर किया जाए। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी सेवा प्रेममयी सेवा नहीं है, इट इज़ अ सेल्फ टेस्ट। क्योंकि प्रेममयी सेवा में वी गो इनटू डिटेल्स, निटी ग्रिटीज ऑफ एवरी एक्टिविटी। हाँ कि ये पिछली बार गलतियाँ हुई थी, यात्रा का फीडबैक पिछली बार ये मिला था, उस फीडबैक के अनुसार इस बार कैसे चेंज करें, पिछली बार मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, इस बार कैसे रोकें, पिछली बार मैं सेवा में चूक गया था, इस बार मैं सेवा में कैसे ना चूकूं। हर साल चाहे हम उसी सेवा को बार बार क्यों ना करें, लेकिन हर साल सेवा का स्तर बढ़ते जाना चाहिए, सेवा की क्वालिटी बढ़ती जानी चाहिए। यदि हम इस बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारी सेवा प्रेममयी सेवा नहीं है, हम केवल टिक मार्क मार रहे हैं। प्रेममयी सेवा में जैसे मैंने बताया, एक गृहिणी यदि खाना भी रोज बनाती है, रोज बना रही है, सालों से बना रही है गृहिणी खाना, फिर भी वो रोज उसको सोचना चाहिए कि इसको कैसे और बेहतर किया जाए। आप रोज आरती कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं धूप से, दिए से, हमने ऑल्टर में, लेकिन हमें रोज सोचना चाहिए अब हम और क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और क्या मंदिर को सजा सकते हैं। उसी तरह से कोई भी हमारी सेवाएं हैं, हमारे जीवन में हम कितनी सेवाएं कर रहे हैं। सेवा के लिए फॉलो अप इज द वर्स्ट थिंग।
ये तो प्रेममयी सेवा नहीं है, ये तो मैं क्या कहूँगा, तो नफरत भरी सेवा हो गई अगर फॉलो अप करना पड़ रहा है तो। हाँ, प्रेममयी सेवा तो हम कह रहे हैं कि सेवा कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, बिना फॉलो अप के कर रहे हो, लेकिन उसको कैसे और अच्छा किया जाए इस बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये लोग रेशमी डोरियां जो है हर साल लाते थे, और रेशमी डोरियों की क्वालिटी बढ़ती जा रही थी। इन्होंने जगन्नाथ जी को भेंट करी, और पहले की तरह सब जगन्नाथ भगवान के रथ के आगे नाचे गाए। तो इस प्रकार बार बार उन्हीं चीज़ों को करके रस का आनंद और बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर कदम पर और आनंद बढ़ता है यदि हमारा चिंतन मनन उस पे हो तो। हम उसको कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह ना करें तो इस भाव से ये लोग हर साल आते थे। इस साल भी उतना ही उत्साह इनके अंदर दिखता है। ऐसा नहीं कि पिछले साल गए थे जी, 15-20 दिन 1 महीना तो जाने में लग गया था, बस अब इस साल नहीं जा रहा, मैं इस साल नहीं जा रहा। कर ली मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा, रथ चल पैदल चल लिया, इतने किलोमीटर चलना पड़ता है, देख तो लिया, अब देख लिया, अब नहीं जाएंगे। हर साल इनका उत्साह बढ़ता जाता था, और हमारा उत्साह भी बढ़ता जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।